कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बिल होता है। वो अपने छोटे भाई जॉर्जी के लिए एक पेपर की बोट बना रहा होता है क्योंकि उनके घर के बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तभी जॉर्जी उस बोट को लेकर बाहर पानी में खेलने चला जाता है, मगर उसकी बोट खेलते खेलते रोड साइड एक गटर में चली जाती है और जॉर्जी उस बोट को देखने लगता है। तभी उसके सामने एक पेनीवाइज जोकर आ जाता है जो कि देखने में बिल्कुल साधारण नहीं लग रहा था। तभी पेनीवाइज जॉर्जी को उसकी बोट लेने के लिए कहता है और जैसे ही जॉर्जी अपना हाथ आगे बढ़ाता है, पेनीवाइज उसके हाथ पर अपना पूरा जबड़ा खोलकर काट लेता है और तभी अपना हाथ लंबा कर जॉर्जी को अपने साथ ले जाता है। और उसी दिन से जॉर्जी मिसिंग था। तभी हमें 6 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम माइक था। वो एक भेड़ के फार्म में काम करता था। वो एक भेड़ को शूट कर रहा था लेकिन वो कर नहीं पाता क्योंकि वो इन चीजों से डरता था। हम स्कूल में कुछ बच्चों को देखते हैं। वहीं हमें एक लेडी भी दिखाई जाती है जिसकी बेटी जॉर्जी की तरह मिसिंग हो गई थी। वहीं पे हमें एक लड़का भी दिखाया जाता है जिसका नाम हेनरी होता है। वो हमेशा बिल और उसके दोस्तों को परेशान करता है। तभी बिल स्कूल से अपने घर आ जाता है और उसके डैड उसे डांटने लगते हैं क्योंकि उसने 6 महीने के बाद भी अपने भाई को ढूंढना नहीं बंद करा था। तभी बिल के डैड उससे बोलते हैं कि जॉर्जी अब मर गया है, उसको ढूंढना बंद कर दो। तभी हम माइक को देखते हैं। वो अक्सर अलग अलग दुकान पर जाता था और मीट सप्लाई करता था। तभी वो सामने से हेनरी की कार को देख लेता है और उससे डरकर वो पास की गली में चला जाता है। वो गली बहुत सुनसान थी। तभी माइक के पास में एक डोर अपने आप नॉक होने लगता है और उस डोर से बहुत सारे डरावने हाथ बाहर निकल रहे थे। वहाँ से कुछ अजीब सी आवाज भी आ रही थी। तभी वो डोर अपने आप ओपन हो जाता है। तभी हमें पता लगता है कि ये सब पेनीवाइज कर रहा था। माइक बहुत डर गया था। तभी वहाँ पर नॉनसेंस हेनरी आ जाता है और वो माइक को अपनी कार से उड़ाने ही वाला था लेकिन माइक बच जाता है। तभी हमें एक स्टैनली नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि बिल का दोस्त था। वो अपने डैड के ऑफिस में एक बुक रखने गया था और उसके डैड के ऑफिस में एक क्रीपी सी पेंटिंग थी जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। तभी वो पेंटिंग वहाँ से नीचे गिर जाती है। तभी उस पेंटिंग को वापस से उसकी जगह पर रखता है और वो देखता है कि उस पेंटिंग में से वो अजीब सी मुंह वाली औरत बाहर आकर उसके सामने आ जाती है और ये सब भी पेनीवाइज ने करा था। तब हमें एडी के घर पे बिल और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं। वो उस जगह जाने का प्लान बनाते हैं जहाँ पर गटर का पानी बाहर आ जाता है क्योंकि बिल अपने भाई जॉर्जी को ढूंढ रहा था। फिर हमें बैन को दिखाया जाता है जो कि बारवेली को लाइक करता था और उसके लिए लेटर भी लिख रहा था। उसको बुक्स पढ़ने का भी काफी ज्यादा शौक था। वो अपने डेरी शहर की हिस्ट्री को पढ़ता है। तभी उसको एक बैलून दिखाई देता है और वो उसको फॉलो करता हुआ लाइब्रेरी के बेसमेंट में चला जाता है। तभी वहाँ पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है जिसका सर ही नहीं था। तभी बैन वहाँ से डरकर बाहर आ जाता है। फिर उसे वहाँ हेनरी पकड़ लेता है और उसे अपने दोस्तों के साथ बुली करने लगता है। वहीं से एक कार भी निकलती है। बैन हेल्प मांगता है लेकिन कोई उसकी हेल्प नहीं करता। बैन उस कार के पीछे उस रेड बैलून को भी देखता है जो कि उसने लाइब्रेरी में देखा था। तभी हेनरी बैन के पेट पे नाइफ से अपना नाम लिखने जा रहा था। उसने अपने नाम का सिर्फ H लेटर ही लिख पाया था। इतने ही बैन लात मारकर खाई की तरफ भाग जाता है और हेनरी से बच जाता है। तभी हमें बिल और उसके दोस्त दिखाए जाते हैं जो कि उस गटर के एंड में आ गए थे। वहीं पे एक शूज भी मिलता है मगर वो जॉर्जी का नहीं था, वो रिप्शन का शूज था जिसकी मॉम उसे स्कूल के बाहर ढूंढ रही थी। वहीं बैन भी हेनरी से बचते हुए इनके पास आ जाता है। वहीं हेनरी का दोस्त भी बैन की तलाश में आ जाता है मगर वो उस गटर की केव में चला जाता है जहाँ पर वो थे ही नहीं। तभी वो वहाँ पर कुछ अजीब से लोगों को देखता है और जब वहाँ से वापस भागता है तो वापस जाने का रास्ता ही नहीं था। तभी उसके पास एक बैलून आता है जिसपे लिखा था आई लव डैडी और वो बैलून फूट जाता है और पेनीवाइज वहाँ पर आ जाता है। वो हेनरी के दोस्त को मार देता है। तभी बिल और उसके दोस्त बैन के लिए मेडिसिन लेने गए थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। तभी बेवरली उनकी वहाँ से दवाई ले जाने में मदद करती है। फिर हमें बेवरली और उसके डैड को दिखाया जाता है। उसका डैड बेवरली के बालों को गलत इंटेंशन से छू रहा था। तभी बेवरली गुस्से में आकर अपने बालों को काट लेती है। अब क्योंकि समर वेकेशन चल रहा था, बिल और उसके दोस्त पास ही के एक तालाब पर टाइम स्पेंड करने जाते हैं। तभी बैन बताता है कि डेरी शहर में किसी नॉर्मल शहर से 6% ज्यादा लोगों की या तो मौत हो जाती है या फिर गायब हो जाते हैं। तभी बैन इन्हें अपने घर पर ले जाता है और उस कुएं के बारे में बताता है जहाँ पर मिसिंग लोगों के खून से सने कपड़े मिलते हैं। तभी एडी बैन के घर से अपने घर जा रहा था तो उसकी वॉच में एक अलार्म बजने लगता है क्योंकि वो उसकी मेडिसिन लेने का टाइम था और उसे बहुत पुराना घर दिखता है जो कि देखने में काफी भयानक लग रहा था। तभी उसकी मशीन और दवाई गिर जाती है और वो उन्हें उठाने लगता है। तभी वहाँ पर एक अजीब सा आदमी आ जाता है और वो एडी को उस घर के पास ले जाता है और फिर उसे वहाँ पर बहुत सारे बैलून्स के साथ पेनीवाइज भी दिखता है लेकिन एडी वहाँ से भाग जाता है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हमें बेवरली दिखाई जाती है। वो अपने बाथ टब में बैठी हुई थी। तभी उसकी सिंक में से अजीब सी आवाज आने लगती है। तभी वो उस सिंक की गहराई नापने के लिए उसमें स्केल डालती है। उस सिंक में से जब वो स्केल को बाहर निकालती है तो उसमें काफी सारा खून और कुछ बाल आ जाते हैं।
और वो बेवरली को जकड़ लेता है और उसकी सिंग में से बहुत सारा ब्लड निकलता है और पूरा बाथरूम खून से लाल हो जाता है। और तभी बेवरली का अग्रेसिव डैड भी उसकी आवाज सुनकर बाथरूम में आ जाता है, मगर वो खून सिर्फ बेवरली को ही दिख रहा था। वहीं दूसरी तरफ बिल अपने भाई को बहुत मिस कर रहा था। वो उसके रूम में जाकर उसके टॉयज देखने लगता है। तभी उसे एक शैडो के 7 फुट स्टेप भी दिखते हैं जो कि बिल को बेसमेंट की तरफ ले जाते हैं। तभी बिल को उसका भाई जॉर्जी भी दिखता है और वो उसे अपने पास बुलाने के लिए इमोशनली ब्लैकमेल करता है। उसके पास पेनीवाइज भी आ जाता है, मगर बिल उससे बचकर भाग जाता है। तभी बेवरली अपने फ्रेंड्स को अपना बाथरूम दिखाने के लिए बुलाती है। अब क्योंकि ये सब पेनीवाइज को देख चुके हैं तो इन लोगों को ब्लड भी दिख रहा था। फिर ये सब लोग सोचते हैं कि आखिर बेवरली के डैड को ये ब्लड क्यों नहीं दिखाई दिया। फिर ये सब लोग अपने अपने इंसिडेंट के बारे में बताते हैं। फिर ये लोग हेनरी की कार और माइक की साइकिल को भी देखते हैं, जिससे उन्हें शक होता है कि यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है। ये सब लोग माइक की मदद करने चले जाते हैं। फिर सीन चेंज होता है जिसमें हम देखते हैं कि हेनरी और उसके दोस्त माइक को बुली कर रहे हैं। फिर माइक झाड़ियों में पेनीवाइज को देखता है और उसके मुंह पर खून लगा हुआ था क्योंकि वो किसी का हाथ खा रहा था। हेनरी माइक को मारने ही वाला था। इतनी देर में माइक और उसके दोस्त आ जाते हैं और हेनरी और उसके दोस्तों को पत्थर मार के वहाँ से भगा देते हैं। और वो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि ये सब हो क्या रहा है और ये सब कब खत्म होगा। तभी बैन बोलता है कि मैंने डेयरी की हिस्ट्री अच्छे से पढ़ी है और यहाँ हर 27 साल में लोग ऐसे ही गायब होते हैं। फिर अगले 27 साल तक ये सब रुक जाता है। तभी वो सब लोग डेयरी शहर के मैप को प्रोजेक्टर के थ्रू देखते हैं। जो भी ये सब हो रहा है ये सिर्फ गटर के थ्रू हो रहा है और वो सब गटर उस कुएं से जुड़े हुए हैं, जो कि कुआं उस पुराने घर में था जो कि एडी ने देखा था। तभी वो लोग उस घर में चले जाते हैं जहाँ पे पेनीवाइज रहता है। तभी एडी उनसे अलग हो जाता है और डोर भी अपने आप बंद हो जाता है और वो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। एडी के पास पेनीवाइज आ गया था, वो उसे मारने ही जा रहा था। इतने में बिल और रिची वहाँ पर आ जाते हैं। फिर पेनीवाइज बिल पर अटैक करने जा रहा था। इतने ही बेवरली पेनीवाइज के सर में कुछ नुकीला मार देती है, मगर उसको कुछ नहीं होता और वो वापस वहाँ से चला जाता है। फिर बिल बोलता है कि अब की बार हम पूरी तैयारी से जाएंगे, मगर स्टैनली बिल को मना कर देता है क्योंकि वो बोलता है कि समर वेकेशन चल रहे हैं और हम अपना समर वेकेशन ऐसे वेस्ट नहीं करते। और तभी रिची भी यही बोलता है कि तुम्हारा भाई मर गया है, उसके लिए हम अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। और तभी बिल और रिची के बीच में लड़ाई भी हो जाती है। तभी हमें कुछ महीनों के बाद का सीन दिखाया जाता है जिनमें सबकी दोस्ती भी टूट चुकी थी और वो सब अपने फैमिली के साथ समर वेकेशन बना रहे थे। तभी हमको हेनरी दिखाया जाता है। उसको लेटर बॉक्स के ऊपर एक बैलून नजर आता है और फिर वो लेटर बॉक्स को खोल के देखता है तो उस लेटर बॉक्स में उसका नाइफ मिलता है जो कि बैन को पकड़ते समय उसका जंगल में गिर गया था। तभी वो नाइफ लेके अपने घर में आ जाता है और वो देखता है कि उसके डैड सोए हुए हैं और तभी वो उस नाइफ से अपने डैड को मार देता है और ये सब उससे पेनीवाइज करवा रहा था। फिर हम देखते हैं कि बिल बेवरली से उसके घर पर मिलने जाता है और बिल देखता है कि उसके डैड खून से लथपथ जमीन पर पड़े हुए हैं और मर गए हैं और उसकी वॉल पर लिखा है यू डाई इफ यू ट्राई। और तभी बिल अपने सारे फ्रेंड्स को कॉल करके बुलाता है और अब ये लोग फिर से एक हो गए थे और ये लोग पेनीवाइज के उस पुराने वाले घर पर चले जाते हैं और अब की बार ये लोग पूरी तैयारी से गए थे। तभी वो लोग रस्सी की मदद से कुएं के अंदर आ जाते हैं। फिर हमें बेवरली को दिखाया जाता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। बेवरली वहाँ पर उन सारे लोगों को देखती है जो कि लापता हो गए थे और वो बहुत सारे थे। तभी बेवरली वहाँ से बाहर जाने का रास्ता देखती है, मगर पेनीवाइज वहाँ पर आ जाता है और बेवरली उससे खूब मुकाबला भी करती है और बोलती है कि मैं तुमसे नहीं डरती। तभी पेनीवाइज अपना पूरा मुंह खोलकर बेवरली को अपना असली रूप दिखाता है और बेवरली बेहोश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सभी लोग कुएं में उतर चुके हैं, बस माइक ही रह गया था। इतने में ही पीछे हेनरी उस पर अटैक कर देता है और हेनरी माइक को नीचे गिरा देता है और उसको वो शूट करने ही जा रहा था। इतने ही माइक उसके सर में एक पत्थर मार देता है और उसको वो धक्का देकर कुएं में गिरा देता है। वहीं दूसरी तरफ पेनीवाइज स्टैनली को अपने ट्रैप में फंसा लेता है और जिस चीज से स्टैनली को डर लगता था वो उसी रूप में उस पर वार कर रहा था। बिल के दोस्त बेवरली को नीचे उतार लेते हैं, मगर वो होश में नहीं आती। तभी बैन जो कि बेवरली को प्यार करता था उसे हक करके उसको किस कर देता है, जिससे बेवरली पेनीवाइज के ट्रैप से बाहर आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ बिल को उसका भाई भी दिखाई देता है, मगर बिल पेनीवाइज का ट्रैप समझ गया था और उसे पता लग जाता है कि ये जॉर्जी नहीं है, ये पेनीवाइज है। बिल तभी उसे शूट कर देता है और पेनीवाइज अपने असली रूप में आ जाता है। तभी वो लोग पेनीवाइज पर अटैक कर देते हैं, मगर पेनीवाइज बिल को पकड़ लेता है और बोलता है जितना तुम लोग मुझसे डरोगे मेरी उतनी ही पावर्स बढ़ेगी।
और पेनीवाइज ये भी बोलता है कि वो सिर्फ बिल को ले जाएगा और उसे खाकर फिर वो 27 साल के लिए वापस सो जाएगा। फिर बिल भी बोलता है कि सब मेरी गलती है, मैं ही तुम्हें लाया हूँ, तो प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। मगर उनमें से वहाँ पर कोई वापस नहीं जाता। वो सब मिलकर पेनीवाइज का मुकाबला करते हैं। पेनीवाइज उन सबको उनके डर के हिसाब से खूब डराने की कोशिश कर रहा था, मगर इनमें से अब कोई नहीं डरता। पेनीवाइज का जमकर मुकाबला करते हैं और हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि पेनीवाइज अब कमजोर पड़ रहा था, क्योंकि ये लोग उसको खूब जख्मी कर देते हैं। तो पेनीवाइज डर के मारे भूखा ही 27 साल के लिए वापस सोने चला जाता है। और ये लोग प्रॉमिस भी करते हैं कि अगर 27 साल बाद पेनीवाइज वापस आता है तो हम लोग फिर से इसको खत्म करने के लिए आएंगे। और यहीं पर मूवी का एंड हो जाता है।